इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक तो मेरा विधानसभा क्षेत्र दूर दराज का इलाका है और वहाँ पे अभी भी लोगों को 5-5, 8-8 किलोमीटर पैदल जाके राशन लेना पड़ता है और जंगल का एरिया है, फॉरेस्ट एनिमल्स का खतरा है। घर में जो हमारे युवा लोग हैं करीब-करीब वो घर से बाहर रहते हैं, रोजी-रोटी के लिए कोई बॉम्बे में काम करता है, कोई दिल्ली में करता है, कोई जम्मू में करता है, तो घर में महिलाएँ होती हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको दूर जाना एक बड़ा खतरा बना रहता है। तो इसलिए हमने कहा कि राशन नए डिपो खोलने चाहिए क्योंकि लगभग 15 वर्ष पहले जो फेयर प्राइस शॉप जो सिविल लोगों को दी जाती थी 15 सालों से कोई नहीं दी है। उसके बाद अगर आप बात करें जो सरकारी ऑफिशियल गवर्नमेंट डिपो होते थे वो लगभग पिछले 30 वर्षों से नया नहीं दिया है। तो एक तो हमने ये इशू उठाया है और दूसरा दूसरा हमारा ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट था कि राशन कार्ड का बाइफिकेशन नहीं हुआ है। फैमिली के अंदर बाइफिकेशन होना लाजमी है, वो सदियों से प्रोसेस चलता आ रहा है। बेटा और बाप के बीच में होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में सेपरेशन होती है, माँ बेटे के बीच में होती है। जो फैमिली डिवाइड होती है, राशन कार्ड अलग नहीं बनता है तो उसकी सारा प्रोसेस रुक जाता है। अगर आज आपके पास अपना राशन कार्ड नहीं है तो आप उसमें क्या नाम अपना आधार में अपना नाम लिंक नहीं कर सकते हो। और इसी तरह से 2016 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनका भी नाम राशन कार्ड में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, जो एज़ पर द गवर्नमेंट जो है ऑर्डर। तो 2016 के बाद आज लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल के जो बच्चे हैं, क्या वो बच्चे खाना नहीं खाएंगे? क्या वो बच्चे, उनका नाम है, उनका आधार आपने बनाना है, उनको हर हर मतलब फॉर्मेलिटी जो करनी है तो उसके लिए उनका राशन कार्ड का होना लाजमी है। तो इन्होंने एक तो ये कहा था कि हम नए राशन कार्ड इसलिए नहीं बना सकते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो राशन आता है तो हमें राशन बढ़ जाएगा, तो नए मतलब उसमें पर राशन कार्ड दिया जाता है तो उसमें बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा कि इतना डिफरेंस नहीं है जो आप सोचते हैं, क्योंकि अगर आप ओवरऑल अपनी बर्थ और डेथ रेट देखें, बच्चे पैदा होते हैं तो डेथ भी होती है ना। तो जो हमारा बर्थ रेट लोग लगभग 1000 के ऊपर 16 लोगों का है जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है 9 पॉइंट समथिंग है 1000 लोगों के ऊपर, तो लगभग 5 का डिफरेंस आता है। तो इसमें कोई बड़ी बड़ी परेशानी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े पैमाने पे राशन कार्ड में लोगों के नाम दर्ज करने से और बड़ा बर्डन जो सरकार के खजाने में पड़ेगा। तो इसलिए हमने कहा कि आपको इमीडिएटली 2 इश्यूज़ के ऊपर करना चाहिए। एक तो यह है नए राशन डिपो जो है बड़े, मैं पहली बार जब विधायक बना तो तब भी ये मांग उठती थी और सरकार कहती थी कि बहुत जल्दी हम पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। तो अब तीसरी बार बन के आए तो अभी यही आता है कि सरकार पॉलिसी बना रही है और जल्दी राशन डिपो खोलने जा रही है। और जो हाँ देखिए, इसमें सरकार की मैं कहूँगा कि वो एक विल जो होती है किसी काम करने की तो टाल-मटोल करने की। और इसमें अगर आप मैं फिर भी उस चक्कर में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर कश्मीर वर्सेस जम्मू देखें, हमारा ज्योग्राफिकल एरिया डिफरेंट है। वहाँ पे मतलब लगभग 13,000 वर्ग मील के ऊपर पूरा कश्मीर है और 26,000 के हमारा ज्योग्राफिकल एरिया मोर देन डबल है। और यहाँ पे राशन डिपो भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना? हमारा डिस्टेंस वहाँ के डिस्टेंस के हिसाब से तो वहाँ मतलब सारा फिट है, वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है हमारे जम्मू के अंदर। तो इसलिए सरकार जम्मू को नज़रअंदाज करती है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तीसरा एक पॉइंट ये था कि हमारे लोगों को जब ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, डिजिटलाइजेशन का स्टार्ट हुआ, तो हमारे गाँव के सीधे-साधे लोग जब उसने ऑनलाइन करने के लिए किसी कंप्यूटर वाले के पास गया, किसी साइबर में गया, तो उसने पूछा कितनी ज़मीन है? उन्होंने बोल दिया जनाब हमारी 10 कनाल है, 15 कनाल है, लेकिन ऑफिशियली रिकॉर्ड में उसकी 5 कनाल थी, बाकी उसके पास कोई स्टेट वाला होगा, कोई दूसरा होगा जो उसके जहाँ भाई की होगी उसके नाम पे नहीं थी, तो रिकॉर्ड में आ गया, तो उसका नाम बीपीएल कैटेगरी से पीएचएस से कट गया। तो हमने कहा कि उसको रिव्यू किया जाए, तो रिव्यू के लिए कमेटी बनी, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो उनका जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में डिज़र्विंग लोग हैं, तो इतनी फॉर्मेलिटी होने की वजह से उनका नाम दोबारा इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो ऐसे इश्यूज़ जो हमने यहाँ पे उभारे हैं और मंत्री जी को कहा है कि वो उसमें भी रिव्यू किया जाना चाहिए ताकि प्रोसेस ईज़ी हो और नए राशन डिपो खोलने का भी होना चाहिए। और तीसरा जो है सेपरेशन वाला भी मसला जल्दी होना चाहिए कि जब सेपरेशन हुई है तो अलग से राशन कार्ड बनना चाहिए।